आपको बता दें कि आज दिल्ली शराब घोटाले केस में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को पूरा 1 साल हो गया। ऐसे में केजरीवाल सिसोदिया को याद करके केंद्र सरकार पर वार कर रहे हैं। 26 फरवरी 2023 शाम 7:21 सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई पहले पूछताछ के लिए बुलाती है और पूरे 8 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें दिल्ली शराब घोटाला केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। मनीष सिसोदिया दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड माने जाते थे, क्योंकि उनके पास दिल्ली सरकार के कुल 33 में से 18 मंत्रालय थे और आज मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को पूरा 1 साल हो चुका है। अब इसे इत्तेफाक कहें या कुछ और, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के ठीक 1 साल पूरे होने पर अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होने का 7वां नोटिस आता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होते, बल्कि वो राजघाट जाते हैं और फिर सिसोदिया की गिरफ्तारी का 1 साल पूरा होने पर अपनी पार्टी के नेताओं के साथ राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हैं। तो एक वो कहावत है कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना दुनका, कौवा मोती खाएगा। आज वही हाल हमारे देश का हो गया है, जिसमें इस देश की तरक्की करने वाले लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। इस देश का विकास, इस देश के गरीबों की चिंता करने वाले लोगों को, भविष्य देने वाले लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा है और इस देश के लूटने वाले सत्ता का सुख भोग रहे हैं। आज हम दुख नहीं मना रहे मनीष जी का, वो हमारे लिए प्रेरणा है। आज अगर मनीष जी बीजेपी ज्वाइन कर लेते तो उनके ऊपर से सारे केस खत्म कर दिए जाते, लेकिन उन्होंने सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा, उन्होंने सच्चाई का पथ नहीं छोड़ा। उन्होंने तय कर लिया है कि चाहे जितनी मर्जी मुसीबतें आए, मैं सच्चाई के रास्ते पे रहूंगा, चाहे जितने साल जेल में डाले रखे मैं सच्चाई पे रहूंगा, क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तो हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। आम आदमी पार्टी क्या, पूरे देश का एक एक व्यक्ति जो इस देश से प्यार करता है, जो देशभक्त है, जो चाहता है कि देश आगे बढ़े, वो व्यक्ति मनीष जी को अपनी प्रेरणा मानता है। हम मनीष जी को सलाम करते हैं। इस मौके पर केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया को एक फर्जी मामले में 1 साल पहले गिरफ्तार किया था। केंद्र सरकार सिसोदिया के खिलाफ 1 पैसे का सबूत भी नहीं पेश कर पाई। उन्हें एक फर्जी केस में केंद्र सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। उनकी गिरफ्तारी का आज 1 साल पूरा होता है। इस 1 साल के अंदर केंद्र सरकार कोर्ट में एक नए पैसे का भी सबूत पेश नहीं कर पाई और सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी तो ये बात बार बार निकल के आई, जब जज साहब ने भी कहा कि केंद्र सरकार के पास मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई केस नहीं है, तो पूरा झूठा केस है। इतना ही नहीं, सिसोदिया की गिरफ्तारी के 1 साल पूरा होने पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा के अंदर भी सिसोदिया के लिए सबको सैल्यूट करने को कहा। मेरी सदन से सबसे मेंबर से निवेदन है कि एक बार खड़े होकर उनको सैल्यूट कर देते हैं। आप भी हो जाओ। अच्छा आदमी है मनीष सिसोदिया। थैंक यू। लेकिन बीजेपी सवाल उठा रही है कि केजरीवाल को ईडी अब तक 7 समन भेज चुकी है, लेकिन वो पेश क्यों नहीं हो रहे। ऐसे में केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी चाहती है कि वो इंडिया गठबंधन में ना जाए, इसके लिए दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन इसका जवाब भी बीजेपी के पास है। वो चाहते हैं कि हम गठबंधन का हिस्सा ना रहे बार बार। जब ईडी खुद ही कोर्ट गई हुई है, तो क्या ईडी को, केंद्र सरकार को कोर्ट पे भरोसा नहीं है? कोर्ट पे भरोसा रखना चाहिए ना। वो खुद ही कोर्ट गए हैं, तो कोर्ट पे भरोसा, कोर्ट के आदेश का वेट करें। वो कोर्ट जो भी आदेश देगा उसके हिसाब से कर लेंगे। कोर्ट कहेगा भी जाओ तो जाएंगे। अब कोर्ट में कार्रवाई भी चल रही है और साथ में समन पे समन भी भेजे जा रहे हैं। तो उनका मकसद बेसिकली ये है, इनफॉर्मली कई जगह से मैसेज आए हैं, भाई गठबंधन तोड़ दो। गठबंधन नहीं तोड़ेंगे हम। दरअसल केजरीवाल जी एक उत्तम बहानेबाज हैं और अति उत्तम ड्रामेबाज हैं। अब सोचिए, ये शराब मामले की सुनवाई और उसकी जांच की बात कब से शुरू हुई है? ये हुई है फरवरी 2022 से, यानी कि उस बात को हुए हुए लगभग 2 साल होने को आए हैं। तो जाहिर सी बात है, उसका तब तो इंडिया अलायंस से कोई ताल्लुक नहीं था और तब तो इंडिया अलायंस बना भी नहीं था। तो अब केजरीवाल जी क्यों कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इंडिया अलायंस में रहेंगे, और ये सारी समन्स इसलिए भेजे जा रहे हैं ताकि उनको इंडिया अलायंस छोड़ना पड़े। तो मतलब क्या बातें कर रहे हैं केजरीवाल जी। इससे पहले क्या कहा था कि ऑपरेशन लोटस चल रहा है, हमारे एमएलए को खरीदने की बात हो रही है। कौन से एमएलए हैं, कौन खरीद रहा है, किसने बातचीत की, कुछ तो नाम बताएं। तो दरअसल केजरीवाल जी जानते हैं
और इनकी इस तरह के रवैये से साफ जाहिर होता है कि उन्होंने खुद बहुत गड़बड़ घोटाला किया है, वो खुद संलिप्त हैं। इसीलिए वो जानते हैं कि समन्स में के बुलाया जा रहा है तो उन्हें बहुत अहम जानकारी देनी पड़ेगी, उनसे गहन पूछताछ होगी और इस डर के मारे वो जाने से कतरा रहे हैं क्योंकि दूध का दूध और शराब की शराब हो जाएगा। केजरीवाल से लेकर पूरी आम आदमी पार्टी ईडी के समन को इंडिया गठबंधन वाली पॉलिटिक्स से जोड़ रही है। ऐसे में बीजेपी कह रही है कि शराब घोटाला केस में केजरीवाल जांच से भाग रहे हैं। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि इतने प्रसिद्ध होने के बाद, इतने बड़े कंट्रीब्यूशन के बाद भी केंद्र सरकार ने आज उनको ये सिला दिया है कि वो 1 साल से जेल में हैं। और साधारण जेल नहीं है, उनके ऊपर बहुत बंदिशें हैं, बहुत तरीके से उनको जेल के अंदर कोशिश की जाती है कि वो परेशान हो। आज एक बार फिर 7वीं बार अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सम्मन का जवाब नहीं दिया और ईडी के सम्मन को इवेट किया। कुछ यही चीज हेमंत सोरेन ने भी की थी। उनका क्या हाल हुआ सबको पता है, सबने देखा है। अरविंद केजरीवाल साहब, आप जितना मर्जी भाग लीजिए, एक ना एक दिन आपको ईडी के समक्ष पेश होना ही पड़ेगा। अब लोकसभा चुनाव में सीटों की साझेदारी होने के बाद कांग्रेस खुलकर केजरीवाल का पक्ष ले रही है और इसे इंडिया गठबंधन से जोड़ रही है। यही झारखंड में कोशिश हुई कि गठबंधन टूट जाए और मुख्यमंत्री भाजपा के साथ शामिल हो जाए, इंडिया गठबंधन न बनने पाए। वही कोशिश अब केजरीवाल जी के साथ आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल जी। तो सिलसिला जिस ढंग से हो रहा है वो खुद साबित करता है कि जहां जहां इंडिया गठबंधन है, जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं सरकारी एजेंसियों द्वारा। केजरीवाल और आप पहले ही ईडी के समन को गैर कानूनी बताती रही है, यानी बीजेपी और आम आदमी पार्टी की ये लड़ाई अब लंबी चलने वाली है। अरविंद केजरीवाल अपने घर पर ही मौजूद हैं। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र भी चल रहा है और यहाँ पर बार बार समन भेजे जाने को लेकर भी आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि मामला कोर्ट में है और ऐसे में बार बार ईडी द्वारा समन नहीं भेजा जाना चाहिए। यहाँ पर वो केंद्र सरकार का भी घेराव कर रही है और दबाव ना बनाने की अपील कर रही है। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।